अभी वर्ल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी ने बताया 5061 घरों के निर्माण की मंजूरी भारत सरकार ने 27 सितंबर को दी है। पीएमएवाई जी की विशेष परियोजना के तहत इस मंजूरी से मैं समझता हूं हजारों परिवारों के जीवन में सुरक्षा और स्थिरता लौटेगी। एक नया घर परिवारों को आर्थिक स्थिरता पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और मुझे विश्वास है इससे प्रभावित परिवारों की खुशहाली वापस लौटने में प्रशासन मदद कर पाएगा। आप जानते हैं कि लगभग 1 महीने तक जम्मू संभाग ने प्रकृति की विभीषिका को जिस तरह झेला, अनेक लोग बताते हैं कि ऐसा हमने देखा नहीं था। इस संभाग का हर एक जनपद बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों के घर, संपत्ति, सरकार के बुनियादी ढांचे का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। परिवार के सदस्य की तरह प्रशासन, हम सब लोग सरकारी सहायता के अलावा अन्य संसाधनों से कैसे लोगों के जीवन को पटरी पर लाया जा सकता है, इसकी शिद्दत से कोशिश की जा रही है। एक भारत सरकार, एक केरल की प्राइवेट संस्था है HRDS इंडिया, उसने भी भरोसा दिया है 1500 नए घर बनाने का और 3 कमरे के वो घर होंगे। प्रति घर की लागत लगभग 9 लाख रुपए होगी और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में ही 20 अक्टूबर के पहले वो काम प्रारंभ करेंगे। तो कोशिश हो रही है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी उनकी जिंदगी पटरी पर लाई जा सके। अनेक इस तरह की संस्थाओं से रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में सहयोग करने का आग्रह किया गया है। मैं सभी नागरिकों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता से आपके साथ खड़ा है। जीवन आपका खुशहाल हो, इसे जरूर सुनिश्चित कराने की ईमानदार कोशिश की जाएगी। सरकार के प्रयासों के साथ साथ समाज के लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि सामाजिक जुड़ाव भी हमें इन संकटों में लोगों से बना के रखना चाहिए। एक दूसरे की मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। मोटे तौर पर मित्रों, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के सामने अभी 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के पश्चात लोगों का जीवन पुनः पटरी पर आवे, कैसे निर्मित किया जाए। प्राकृतिक आपदाओं की पूरे विश्व में बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज की हकीकत को समाज के जागरूक लोग भी समझें। ग्रामीण स्तर तक, पंचायत स्तर तक इसे हम कैसे पहुंचा सकते हैं। ये सच है कि ऐसी प्राकृतिक विपदा जम्मू संभाग ने पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए नुकसान भी ज्यादा हुआ है। 4000 से ज्यादा घर नष्ट हुए हैं। 3237 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 70 से ज्यादा बड़े पुलों का नुकसान हुआ है। पावर सप्लाई, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई स्कीम्स, स्कूल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनेक सरकारी भवनों को नुकसान हुआ है। और मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हुई हानि को तो निर्मित किया जा सकता है, सरकार जरूर करेगी, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई बहुत कठिन है, असंभव सी है। और इसलिए प्रशासन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भी मेरा निवेदन होगा कि हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है अपनी नदियों के किनारे, वाटर बॉडीज के किनारे इंक्रोचमेंट करके जब घर बनता है तो तात्कालिक लाभ तो हमें मिलता है, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदा में अपने ही लोगों को हम खो देते हैं। अधिकारियों से भी मैं अपेक्षा रखूंगा कि इस पर सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है। कानून सबके लिए है, लेकिन कानून का सही स्तर पर मानवीय संवेदना के साथ जमीन पर पालन हो, ये देखना मैं समझता हूं कि ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस अभियान में प्रशासन से ज्यादा भूमिका समाज के जिम्मेदार नागरिकों को अपनी निभानी होगी। अपने अपने इलाके में प्राकृतिक संसाधनों पर जबरदस्ती जो कब्जा हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसके लिए एक वातावरण तैयार करना होगा।
ऐसे इंक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश जब प्रशासन करता है तो बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आकर विरोध करते हैं, लेकिन ये जो हमने तबाही देखी है, मुझे लगता है कि ये आपको एक अवसर देता है कि आप आत्ममंथन करिए। स्वच्छ विजयोत्सव के द्वारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पब्लिक स्पेस की सफाई, अमृत सरोवरों के किनारे प्लांटेशन, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, श्रमदान, ऐसे अनेक सराहनीय इनिशिएटिव लिए हैं। इस अभियान में आज 29 तारीख है, 2-3 दिन का समय शेष है और मुझे लगता है कि अभी जैसा बताया गया, गांव में जाकर जागरूकता शिविर कैसे हम आयोजित करें ताकि गांव के लोग अधिक संख्या में भाग लें। सभी नागरिक पर्यावरण संरक्षण के बारे में कैसे जागरूक हों। सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो काम है किसी भी कल्याणकारी योजना से कम नहीं है। वाटर बॉडीज, तालाब के रिवाइवल का प्रयास पिछले 3 वर्षों में हुआ। क्या इस जागरूकता अभियान में उन वाटर बॉडीज, तालाब की मैपिंग करके उनका डिटेल भी हम बना सकते हैं। बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अभियान शुरू हुआ था, उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका एक डेटाबेस हम बना सकते हैं। इस शिविर के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट की उन प्रैक्टिसेस का फॉलोअप भी हम ले सकते हैं क्या। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ये हमें खतरे की घंटी बजा रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं कि प्रकृति को हमें सहेजना पड़ेगा। संसाधनों का क्षरण हो, उसमें हमारा योगदान नहीं हो, इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसमें हम सबको आगे आने की जरूरत है।